प्यारे बच्चों, आज हम संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के 5 भेद हैं जिन्हें हम समझ चुके हैं और उनके उदाहरण भी हमने याद किए हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब व्यंजन तथा स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहले एक बात को समझिए बच्चों कि व्यंजन तथा स्वर के मेल से यानी पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई स्वर हो, तो बच्चों जो मेल होगा उनमें जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहा गया। दूसरा क्या है इसमें, स्वर तथा व्यंजन के मेल से यानी पहले शब्द का आखिरी अक्षर स्वर हो सकता है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर फिर व्यंजन होगा। कहने का मतलब है बच्चों, व्यंजन का स्वर से मेल या स्वर का व्यंजन से मेल, जो परिवर्तन होगा उनमें उसे व्यंजन संधि कहा गया। तीसरा इसमें है बच्चों व्यंजन तथा व्यंजन के मेल से कि पहले शब्द का आखिरी अक्षर भी व्यंजन है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी व्यंजन है, तब 2 व्यंजन मिलकर जो परिवर्तन होगा उसे भी व्यंजन संधि में शामिल किया गया है। स्वर संधि और व्यंजन संधि में क्या मुख्य अंतर है बच्चों कि स्वर संधि में केवल स्वर का स्वर के साथ मेल है, जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर के साथ, स्वर का व्यंजन के साथ और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल है। तो बच्चों व्यंजन संधि के और कोई भेद नहीं है, व्यंजन संधि के केवल कुछ नियम हैं जिन्हें समझकर हमें इसके सभी उदाहरण आज याद कर लेने हैं। एक तो हमें व्यंजन संधि की परिभाषा कि व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन या व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल या फिर स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं बच्चों। पहला नियम है, इसके कुछ नियम हैं, नियमों को समझ लीजिए ताकि उदाहरण हमें अच्छे से समझ में आए और हमें याद हो उसके। पहला जो नियम है बच्चों, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का मतलब क्या है बच्चों, वर्ण विचार पाठ में हमने व्यंजन के कुछ वर्ग पढ़े थे। सपर से जो व्यंजन थे उसमें 5 वर्ग थे, यानी ग्रुप बनाए गए थे कि क ख ग घ ड़, ये व्यंजन का क वर्ग का एक ग्रुप है। तो उस वर्ग की बात की जा रही है कि व्यंजन का प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम वर्ण कौन से, यदि वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त और प ये अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, के पश्चात यानी बाद वाले शब्द में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण कौन से होते हैं, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ब, भ, ये अपने वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन हैं। या फिर बच्चों अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ये रे ले वे है, अंतस्थ व्यंजन है ये रे ले वे, या है आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तब क्या होता है बच्चों कि पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे कि ग का ग बन जाता है, त का द यानी त थ द, त वर्ग का तीसरे व्यंजन में परिवर्तन, च का ज हो जाता है कि च छ ज, च वर्ग अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। उदाहरण के लिए दिक् प्लस गज दिग्गज, सत प्लस गति शतगति, कि तय बदल गया द में कि तय थे द, तीसरा व्यंजन। दिक् प्लस अंबर दिगंबर। तो इस तरह से बच्चों कै की ध्वनि ग में
तय की ध्वनि द में परिवर्तित हो जाती है। तो नियम को आपको समझना है और उदाहरणों को आज याद कर लेना है। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। पांचवा वर्ण यानी कि अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। किसी वर्ग के पहला वर्ण कि कै अपने वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस तरह से ये अपने वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात न आ जाए या मैं आ जाए, तब क्या हो बच्चों, इनके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अड़े, ये, अणे, न और मैं हो जाता है। और हम इनके पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाक प्लस में वाग में, दिक् प्लस नाथ दिगन्नाथ, उत प्लस मत उन्मत्त। तय न में कैसे बदल गया, तय थ द ध न। तय वर्ग का पांचवा वर्ण व्यंजन न है, तो तय अपने पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। बाद वाला व्यंजन यूं का यूं शामिल होता है। पहला जो व्यंजन है बच्चों केवल वह बदल रहा है। नियम की हेडिंग को देखो कि वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय में परिवर्तन, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो इस तरह से बच्चों नियमों को समझना और उदाहरण याद करना कि जगत प्लस नाथ जगन्नाथ कैसे बना, कि तय न में कैसे बदल गया, कि तय के बाद आया है न। दो ही अक्षर हैं बच्चों, तय के बाद तय यानी कि प्रथम व्यंजन के बाद, अपने वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद क्या आ जाए, न या मैं आ जाए और उनका प्लस किया जाए, तो प्रथम व्यंजन पांचवें व्यंजन में बदल जाता है। और बाद वाला न और मैं एज इट इज शामिल होता है। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, कि तय न में बदल गया, मार्ग एज इट इज लिखा गया, चित प्लस में चिन्ह में। तो इस तरह से बच्चों ये परिवर्तन होता है। इसके बाद है बच्चों कि तय के बाद लय हो तो तय लय में बदल जाता है। तय संबंधी कुछ नियम हैं कि तय के बाद लय आ जाए तो तय लय में, जैसे उत प्लस लेख उल्लेख, तय के बाद लय आ गया तो तय बदल गया लय में। आधा तय था इसलिए आधे ही लय में बदलेगा, कि तय लय में बदल जाता है। कब, तय के बाद लय ध्वनि आने पर। तय के बाद च या छ हो तो तय च में बदलता है। च आ जाए या छ आ जाए तो तय का च बनेगा। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण। इस तरह से बच्चों परिवर्तन हो रहा है। तय के बाद श आए तो तय का च और श भी बदल गया, श बदल गया छ में। तय के बाद ज या झ हो तो तय का जय बन जाता है, जैसे सत प्लस जन सज्जन। तय जय में कैसे बदल रहा है, कि तय के बाद जय आ गया है। उत प्लस जल उज्ज्वल। तो इस तरह से बच्चों ध्वनियों का परिवर्तन होता है संधि के नियम के हिसाब से, कि तय के बाद ट हो तो तय का ट बन जाना है। तय के बाद ड या ढ हो तो तय का ढ बन जाएगा। तय के बाद है या तय हो तो तय के बाद है हो तो तय का द। दोबारा से समझिए इसे कि तय के बाद है हो तो तय का द और है का ध, यानी दोनों बदल रहे हैं। कि उत प्लस हार उद्धार कैसे बना, तय बदल गया द में और है बदल जाता है ध में। उत प्लस हत उद्धत, तो यहाँ दोनों का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए दोनों व्यंजन बदल रहे हैं। सवर के बाद यदि छ आए, याद ना बच्चों, सवर के बाद भी व्यंजन आ सकता है। व्यंजन संधि में तीन बातें याद रखना, व्यंजन के बाद सवर, सवर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद व्यंजन। तो यहाँ सवर के बाद यदि छ आए तो छ से पहले च वर्ण भी जुड़ जाता है। वी प्लस छेद, विच्छेद कैसे बना, च भी जुड़ गया, क्योंकि पहले शब्द में वी यानी ई आया है और बाद में छ, यानी छ से पहले कोई सवर आता है तो च ध्वनि भी जुड़ जाती है, विच्छेद बन गया। इस तरह से बच्चों आपको नियमों को समझकर आज ये सभी उदाहरण याद कर लेने हैं। ये हमारे न और
अणे के परिवर्तन के नियम हैं। मैं संबंधी नियम क्या है? मैं के बाद यदि कै से मैं तक कोई भी व्यंजन हो यानी सपर्श व्यंजन, तो मैं उसी वर्ग का अंतिम वर्ण यानी अनुस्वार बन जाएगा। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। कि मैं के बाद, मैं के नियम है, मैं के बाद कै से मैं तक कोई भी व्यंजन आए तो मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। इसके बाद लास्ट है बच्चों कि मैं से पहले मैं हो। मैं से पहले यानी मैं के बाद फिर से मैं आता है तो मैं का द्वित्व व्यंजन, कि मैं और मैं इस तरह से द्वित्व व्यंजन के रूप में आता। कब? जब मैं के बाद फिर से मैं आ जाए। अब मैं के बाद ये रे ले वे श है, इनमें से कोई वर्ण हो तो मैं का सदैव अनुस्वार। तो मैं ज़्यादातर किस में बदल रहा है बच्चों? अनुस्वार में, यानी बिंदी के रूप में सम प्लस स्मरण संस्मरण, सम प्लस वाद संवाद। तो इस तरह से बच्चों आपको व्यंजन संधि के सभी उदाहरण अच्छे तरह से याद करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का तीसरा भेद। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।